स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। लगभग 50 क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेसिक से भी देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू इतने की कोटि क्या होगी, ऑर्डर हमको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिग्री और ऑर्डर पूछता है, घात और कोटि पूछता है। तो कोटि हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ भी एक बार अवकलन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है। फेंकने के 2 सेकंड पश्चात वेग होगा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कोई पत्थर है, यहाँ से हम कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो पत्थर को नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड और ऊपर से नीचे आने में 3 सेकंड लगेगा। 3 यानी टोटल 6 सेकंड पश्चात पकड़ लिया जाता है। तो 3 सेकंड पत्थर ऊपर गया होगा, 3 सेकंड पत्थर नीचे गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा फेंकने के 2 सेकंड पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा। यानी जैसे हमने फेंके तो 2 सेकंड पश्चात यहाँ पर 2 सेकंड के बाद पत्थर का वेग क्या होगा। 2 सेकंड के बाद पत्थर का वेग, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखेंगे कि जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो g का मान ऋणात्मक लेते हैं और पत्थर को जब नीचे की तरफ फेंकेंगे तो g का मान धनात्मक लेते हैं। तो u इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू जी टी, क्योंकि v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होगा, तो वहाँ से u इज इक्वल टू जी टी आएगा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। और फार्मूला होता है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। v इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद हमको वेग बताना है। v इज इक्वल टू u की वैल्यू 3 सेकंड, तो t का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये 3g होगा। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू 3g माइनस 2 सेकंड के पश्चात बताना है तो 2g। तो v इज इक्वल टू g, यानी v भी g के बराबर है, तो g का मान 9.8, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम ऊंचाई तक फेंक सकता है। गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, यानी h इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। हमको परास बतानी है, महत्तम दूरी रेंज बताना है। तो परास r इज इक्वल टू, अब महत्तम दूरी तक हमको फेंकना है, अधिकतम दूरी तक फेंकना है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर अधिकतम दूरी तय होगी। तो r इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू फार्मूला होगा महत्तम दूरी के लिए यू स्क्वायर अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर की वैल्यू होती है 2GT 2GH अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल होगा, बचा क्या 2H। H 40 दिया है तो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 80 मीटर की दूरी तक हम फेंक सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4x + 5y तब और 7x + 2y = 0 है। विकर्ण 11x + 7y = 9। तो दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या होगा? दूसरे विकर्ण का हमको समीकरण बताना है। किसी भी समांतर चतुर्भुज में, बात करें हम समांतर चतुर्भुज में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में दूसरे विकर्ण का समीकरण अगर पूछे, दूसरे विकर्ण का समीकरण, समांतर चतुर्भुज में दूसरे विकर्ण का समीकरण y = mx के रूप में होता है। y = mx के रूप में होता है, कहने का मतलब x और y का गुणांक समान होता है। x और y का गुणांक समान होता है। तो कौन से ऑप्शन में x और y का गुणांक समान है? ऑप्शन नंबर ए में अगर गुणांक देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं x = -y, यानी x का गुणांक 1, y का गुणांक -1। तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। बी में x का गुणांक 7, y का गुणांक 11, ये भी नहीं होगा। सी में x का गुणांक 7, y का गुणांक -11, ये भी नहीं हो सकता है। x - y = 0, तो x = y, ये y = mx के रूप में है और x और y का गुणांक 1 1 है। तो दूसरे विकर्ण का समीकरण ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। बोलो। यदि x + 1/x = 2 cos π/5, तो x⁵ + 1/x⁵ किसके बराबर होगा? तो x⁵ + 1/x⁵ इज इक्वल टू x + 1/x 2 cos π/5 के है, तो ये 2 cos 5 इंटू π/5 के इक्वल होगा। 5 से 5 कैंसिल होगा, बचा हमारे पास 2 cos π। cos π की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 -2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम cos θ + I sin θ की पावर n फार्मूला पढ़े हैं
कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, बस उसी का यूज यहाँ पर किए हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1, -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी मैथ के क्वेश्चन को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। एक त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है। अन्य दो शून्यक का गुणनफल है। अन्य दो शून्यक के गुणनफल क्या होगा? तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। शून्यकों का गुणनफल -1 इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a होता है, तो यहाँ पर माइनस का c, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी। हमसे शून्यकों का गुणनफल पूछा है, ऑप्शन ए बी में है। यहाँ पर गुणनफल सी आ रहा है। यहाँ पर दिया है शून्यक -1 है, तो शून्यक को क्वेश्चन में पुट कर दें। -1 का क्यूब -1 प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a, यानी b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1 शून्यकों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये हम लोग 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे 21 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर हम 2016 के, 12 के, 10 के, 9 के सभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल प्रीवियस ईयर तैयार कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर से ही लगभग 30-35 क्वेश्चन हम लोग देख कर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 -1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो, 1 प्लस आई का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू 2i मिलती है, और 1 माइनस आई का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू माइनस का 2i मिलता है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 को 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2i, 2i का स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर माइनस, यहाँ -2i का स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस है ना, प्लस का 4i स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बेसिक तैयार होगा तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। विद इन सेकेंड देखकर या डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 है, तो x³ -1/x³ की वैल्यू क्या होगी?
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 है तो हम x माइनस 1/x की वैल्यू बता सकते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू होगी रूट 11 माइनस 2 a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से। तो रूट का 9 इसकी वैल्यू 3। हमको वैल्यू बताना है x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी 3 का क्यूब, माइनस में है तो प्लस 3 इंटू 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 9 बराबर 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। कह रहा है सदिश समतलीय हैं तो a का मान क्या होगा। अगर सदिश समतलीय है a का मान, k का मान, लैम्डा का मान पूछे तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करके बता सकते हैं। क्योंकि समतलीय है तो सारणिक का मान 0 होगा। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो 211, 2 माइनस 1 1, 1 2 3, 1 2 माइनस का 3, 3a5, 3a5 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लें, 2 विस्तार कर लें किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष। तो 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 3a, माइनस माइनस प्लस 1, एक के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे। 5 एकम 5 और 3 त्रिक्का 9, प्लस 9 प्लस 5, 9 5 14, प्लस 1, एक के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद a माइनस 3 दूना 6, a माइनस का 6, a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 6a प्लस 14 प्लस a माइनस 6 बराबर 0। तो 6 1 7a, 20 14, 20 14 में 6 माइनस कर दे 8, 8 प्लस 20 28, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 28 होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, a इज इक्वल टू -4, a बराबर -4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी a की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कह रहा था, a इज इक्वल टू -4। किसी समृद्ध संख्या z के लिए मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2 का न्यूनतम मान होगा। कभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच में प्लस है, तो प्लस दीर्घवृत्त के फार्मूले में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दीर्घवृत्त के लिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूनतम मान कह रहा है तो r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो ये मैक्सिमम मान होता है और ये मिनिमम मान होता है। यही मैक्सिमम पूछता तो लेस देन इज इक्वल टू कर देते तो z1 माइनस z2 मैक्सिमम होता। यहाँ से z1 की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू 1 है और z2 की वैल्यू -2 है। इसमें पुट कर दें तो ये होगा मॉड ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 2 इज, और मॉड ऑफ 3 ब्रैकेट के बाहर 3 आएगा। यहाँ मॉड में है तो निगेटिव नंबर होगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो न्यूनतम मान 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 231 से होकर जाता है तथा बल बिंदु इसके 121 के परितः आघूर्ण है। यानी एक बल है, ये बल है जो कि बिंदु इतने और इतने के परितः आघूर्ण हमसे पूछ रहा है कि आघूर्ण क्या होगा। यहाँ पर जिसके परितः आघूर्ण पूछे, जैसे ये बल बिंदु इतने के परितः आघूर्ण, तो इस बिंदु को ए मान लें, दूसरा बिंदु बी होगा। यहाँ से हम ए बी फाइंड कर लें तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यानी 1 माइनस 2 माइनस का आई, 2 माइनस 3 माइनस का जे, माइनस आई माइनस जे, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस तो के। ए के परितः आघूर्ण पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं एफ क्रॉस ए बी। आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू आई जे के, एफ वेक्टर है 1 2 1 तो 1 2 1, और ए बी वेक्टर है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, माइनस 1 माइनस 1 2। इसी को सॉल्व कर ले। आई कैप आई कैप के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस 1, यहाँ पर 1, 2 दूना 4 प्लस 1 5, तो किसी ऑप्शन में है नहीं। 2 2 जा 4, यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2 है, माइनस 2 है, तो माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 आई, और माइनस जे होता है तो माइनस जे, जे के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे। पंक्ति और स्तंभ बंद, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस जे, फिर प्लस के होता है। के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लें तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस का के, यानी प्लस का 1 बचेगा तो प्लस का के, माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माइनस 3 आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऑप्शन नंबर सी। परितः आघूर्ण पूछ रहा है टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए बी, या ए बी क्रॉस एफ लिखें तो साइन चेंज होगा केवल, बस। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए के का मान हमको ज्ञात करना है जबकि समांतर माध्य दिया गया है। माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले एफ एक्स फाइंड कर लें। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 पंचे 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75,
प्लस 35K प्लस 90 प्लस 90, 45 दूना 90। अब सबको जोड़ लें, 60 30 90 90 180, 180 प्लस 70, 180 में 70 जोड़ेंगे तो 5, 8 7 15 की 5, 2, 255। ये सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 255 प्लस 35K और सिग्मा एफ को जोड़ें, 6 4 10, 10 3 13 2 15, 15 प्लस K। ये फार्मूला माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसको सॉल्व कर लें, 21.5 में मल्टीप्लाई करें 15 का और 15 पचे 75, सॉल्व कर लें, 15 पचे 75, 15 एक कम 15 7 22, 15 दूना 30 2 32, 30 2 32, 322.5 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। 21.5 के इस साइड आएगा माइनस होगा, 255 इस साइड आएगा, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही के की वैल्यू होगी। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में a इज इक्वल टू 2b, a माइन मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू π/3, तो एंगल C की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो tan फार्मूला होता है tan a माइनस बी अपॉन 2, tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट C/2। तो a माइनस बी की वैल्यू π/3, तो tan π/3 इंटू 2, ये π/6 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2b है, तो 2b माइनस का b अपॉन 2b प्लस b इंटू कॉट C/2। tan π/6, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर b/3b, b से b कैंसिल होगा, कॉट C/2। √3 से 3 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट C/2 इज इक्वल टू √3। तो C/2 इज इक्वल टू कॉट में 30 अंश का मान √3 होता है, तो C इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं, तो C की वैल्यू π/3, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो a माइनस बी दिया हो, b माइनस सी दिया हो या c माइनस ए दिया हो, कोण पूछे a इज इक्वल टू 2b, तो आंसर हमेशा यही होता है जो दिया रहता है π/3। गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे, गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे दिए गए हैं, तो अब इस गोले का समीकरण व्यास के सिरे दिए गए हैं तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, या व्यास के सिरे हैं तो हम केंद्र निकाल लें, फिर क्वेश्चन चारों ऑप्शन से केंद्र देख लें, तब भी कर सकते हैं।
तो हमको जल्दी से जल्दी करना है तो हम केंद्र से करेंगे। केंद्र फाइंड कैसे करेंगे? 2+3/2, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं केंद्र, सेंटर, केंद्र होगा 3+2 5/2, कॉमा -3 -1 -4/2 -2, कॉमा 1+2 3/2। अब जिस भी ऑप्शन में केंद्र 5/2 -2 3/2 मिल जाएगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो केंद्र होता क्या है? -G -F -K। तो यहाँ प्लस में आ रहा है, क्वेश्चन में माइनस में होगा तभी माइनस माइनस प्लस हो सकता है, यानी GX का कोफिशिएंट निगेटिव हो, जो कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, B और C नहीं हो सकता है। Y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, A और D दोनों में है। Z का कोफिशिएंट निगेटिव हो, A में पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या जब व्यास के निर्देशांक दिए हों तो फार्मूला होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2 इज इक्वल टू 0 ये फार्मूला होता है। ये निर्देशांक x y z x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया गया है। इस पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वृत्त x² + y² - 2 इज इक्वल टू 0, रेखा y इज इक्वल टू x, अंतःखंड AB है। वृत्त जिसका व्यास AB हो उसका समीकरण होगा। तो y बराबर x अगर हम क्वेश्चन में पुट कर दें तो 2x² - 2x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 1। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 -2 -1, दूसरी साइड प्लस का 1 तो 1 मिलेगा। यहाँ से अब हम व्यास जो AB व्यास है उसका निर्देशांक x, y और 1, 1 बता सकते हैं। 0, 0 0, 0 और 1, 1। इससे बनने वाले वृत्त का समीकरण होगा x - x1 x - 0 x - 1 x - 1 प्लस y - 0 y - 1 इज इक्वल टू 0। तो x² - x प्लस y² - y इज इक्वल टू 0, x² + y² - x - y इज इक्वल टू 0, x² + y² - x - y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या यहाँ से डायरेक्ट सेंटर फाइंड कर लें, 1/2 1/2 1/2 1/2 सेंटर ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, 1/2 1/2। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लिमिट डी इसका आंसर -a/π। एक ही समतल में
किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को साम्यावस्था में रखते हैं तो वे एक बिंदुगामी और समांतर होंगे। बिंदुगामी होते हैं, समांतर होते हैं, वे एक बिंदुगामी या समांतर होंगे, बिंदुगामी या समांतर होंगे। ऑप्शन नंबर सी। समीकरण निकाय दिया गया है का एक यूनिक सलूशन है, अद्वितीय हल है, तो ए और बी बराबर होगा। अद्वितीय हल तब होगा जब नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर वैल्यू हो, यानी नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो सारणिक से इसका मान नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दें। सारणिक 1 0 1 ए 1 0 3 1 बी, ये नॉट इज इक्वल टू 0। विस्तार कर दें, 1 बी माइनस 0 बी माइनस 0 प्लस 1 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद ए माइनस 3 नॉट इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी माइनस का 3 नॉट इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू प्लस का 3, ए प्लस बी का मान 3 के बराबर ना हो। ऑप्शन नंबर ए में ए बी का मान 2 1 3 होगा, बी में 3 होगा, डी में 1 और 1 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी में 4 माइनस 1 3 होगा, 3 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विद इन सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 70 माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। ए बी एक व्यास होगा, एक ही व्यास से केंद्र और शेष परिधि पर बना कोण के शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू 35। तो 70 माइनस 35, 70 में 35 माइनस करेंगे 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। x माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस जेड का होल क्यूब, जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन का मान क्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ऐड करने पर 0 हो, तो उसका आंसर होता है 3abc। तो 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन 9x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस। यहाँ ये पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र में विपरीत स्थित 2 समांतर जीवाएं, यानी एक सर्कल है, एक सर्कल में 2 जीवाएं हैं। ये जीवा, एक जीवा केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है और दूसरा जीवा केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, और ये त्रिज्या 5 है, ये त्रिज्या 5 है। कह रहा है कि जीवाओं की लंबाई में अंतर क्या होगा। सबसे पहले जीवा ए बी और जीवा सी डी फाइंड कर लें। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो जीवा की लंबाई ए बी 8 होगा और ओ सी जीवा की लंबाई 3 3 6 होगा। 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर जीवाओं का अंतर होगा। जीवाओं की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
यदि समीकरण इतने एक वृत्त निरूपित करे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त के समीकरण में एक्स वाई का टर्म नहीं रहता है, तो c माइनस टू इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये टर्म गायब हो जाएगा, c की वैल्यू 2। यहाँ c का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। त्रिज्या हमको फाइंड करना है, तो त्रिज्या इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस सी माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, √4 बराबर 2। त्रिज्या 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है, परास केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है। cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो x का मान पूछ रहा है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, cos 2 थीटा फार्मूला बनेगा। यहाँ पर भी 5 पुट करेंगे, tan 2 5 cos 2 5 का फार्मूला बनेगा। cos से cos कैंसिल होगा, फिर मानेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, इधर tan है तो ये दोनों फंक्शन tan में चेंज होंगे, माइनस है तो कौन से ऑप्शन में, ऊपर माइनस बी और सी में, नीचे प्लस होना चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो a माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसे वैल्यू पुट करेंगे ये बनेगा tan इनवर्स थीटा माइनस tan इनवर्स फाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूला tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ बीच का साइन देखना है, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस होता तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। n का मान बताना है जिसके लिए a और b का हरात्मक माध्य इतना है। इस पर आज तक केवल 3 ही क्वेश्चन बने हैं। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। 3 क्वेश्चन, एक AP में दिया हो, दूसरा GP और तीसरा HP। जैसे a और b हरात्मक माध्य है, ऐसे a और b गुणोत्तर माध्य हो, या a और b समांतर माध्य हो। अगर समांतर माध्य हो तो हमेशा n का मान 0 होता है, गुणोत्तर माध्य हो तो हमेशा n का मान -1/2 होता है, हरात्मक माध्य में हो तो n का मान हमेशा -1 होता है। ये आज तक यही 3 क्वेश्चन बने हैं, ये डायरेक्ट रट्टा लगा सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य है, तो n की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ddx tan cos इनवर्स x का स्क्वायर, tan cos इनवर्स x का स्क्वायर, cos इनवर्स x को हम tan में चेंज कर सकते हैं, तो ये होगा tan इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अलग अलग कर लें तो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, ddx 1 अपॉन एक्स
तो ये होगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब -0, -2/x³ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो -2 अपॉन x³ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चार cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान होगा। cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, 1 और -1 के बीच में होती है। 4 cos थीटा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस का 4 प्लस 3 है तो अगले स्टेप में -4 प्लस 3, 4 प्लस 3 तो -1 और 7। न्यूनतम वैल्यू फाइंड करना है, न्यूनतम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 7। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिंदु ए बी सी डी के स्थित सदिश दिए हुए हैं। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समतल में हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। ए बी सी डी के स्थित सदिश दिए हैं तो हम ए बी फाइंड कर लें, ए बी के बाद ए सी फाइंड कर लें, ए सी के बाद ए डी फाइंड कर लें। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, 2i माइनस 3i, 2i माइनस 3i, तो यहाँ बचेगा माइनस का i कैप, 3j माइनस माइनस प्लस 2j, तो प्लस का 5j, -4k प्लस के तो माइनस का 3k। अब ए सी फाइंड कर ले, -i माइनस 3i तो माइनस का 4i, j प्लस 2j, प्लस 2j 3j, 2k प्लस के 3k प्लस 3k, 2k माइनस माइनस प्लस, और 4i माइनस 3i i, 4i माइनस 3i i, 5j प्लस 2j, 5 2 7j, और लेमडा माइनस के प्लस लेमडा -1k। तो एक ही समतल में है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो माइनस का 1, 5 माइनस का 3, -4 3 3 1 7 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। विस्तार कर लें, -1, 3 लेमडा -3,
3 लेमडा माइनस का 3 माइनस 21 माइनस का 5 पंक्ति और स्तंभ बंध तो -4 लेमडा प्लस 4 -3 -3 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंध तो 7 चौका 28 -28 -3 -28 -3 माइनस का 31 बराबर 0 तो -3 लेमडा 21 3 24 माइनस माइनस प्लस का 24 और 5 चौका 20 प्लस 20 लेमडा और 1 5 एकम 5 31 तिहाई 93 बराबर 0 20 माइनस 20 लेमडा माइनस 3 लेमडा 17 लेमडा और 24 93 20 93 और 24 माइनस 5 19 93 में 93 प्लस 19 तो 19 20 113 112 यहाँ से अगर देखेंगे तो लेमडा की वैल्यू ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर लेमडा की वैल्यू हमको -146/17 मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शंकु के द्विघात व्यापक समीकरण जो अक्षों से गुजरता है वो FYZ प्लस GZX प्लस HXY बराबर 0 के होता है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी 5 वर्ष में 2 गुना 2 की पावर 1 तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब 8 1 5 के बराबर तो 3 15 साल के बराबर यानी 2 गुना 5 साल में हुआ है तो 3 गुना 15 साल 2 की पावर 1 मतलब 2 गुना तो 2 की पावर 3 8 गुना 1 पावर को देखना 1 5 के बराबर तो 3 15 के बराबर 15 साल लगेगा। अवकल समीकरण log dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by का हल क्या होगा। log को दूसरी साइड भेज दें तो dy/dx इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू e की पावर by होगा। यहाँ से 1/e की पावर by dy इज इक्वल टू e की पावर ax dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें तो e की पावर माइनस by अपॉन माइनस का b इज इक्वल टू a e की पावर ax प्लस c a e की पावर ax e की पावर ax अपॉन a प्लस c। यहाँ से हम e की पावर ax अपॉन a प्लस e की पावर माइनस by अपॉन b इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। ए बी एलसीएम लेके दूसरी साइड भेज दें तो b e की पावर ax प्लस a e की पावर माइनस by
प्लस सी बराबर 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, तो चाहे ए बी सी लिखें चाहे सी लिखें, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो तो इसका मान होगा, यहाँ ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा की पावर 7 ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, 7 ओमेगा 1। विस्तार कर लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा क्यूब, 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू प्लस का 1 तो ये 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब 1 और माइनस ओमेगा, तो यहाँ से 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस 2 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विस्तार करने पर। यदि 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौना 3 दिन में बनाते हैं, तो MDH 111 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, तो 3 आदमी 3 घंटे 3 खिलौने 3 दिन में, तो 6 आदमी 6 घंटे 6 दिन में कितना काम करेंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो 6 आदमी 6 दिन 6 घंटे में 24 काम करेंगे। आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोण ए का मान बताना है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो 2x प्लस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस का 6 7 13 186, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 9 18 93, यहाँ से 3x प्लस वाई और 11 10 21, 180 माइनस 21 159, 1 5 9, माइनस कर दें तो माइनस 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 वाई से वाई कैंसिल,
तो माइनस का 2x बराबर माइनस 59 में 7 जोड़ दें, 59, 60, 6, 66। x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33 यानी 66 होगा, तो x इज इक्वल टू 33 और x की वैल्यू इधर पुट कर दें तो y की वैल्यू 60 होगी। तो 60 प्लस 10 70, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू 60 प्लस 10 करेंगे तो एंगल ए फाइंड होगा। dy बाई डी एक्स का मान हमको बताना है x बराबर 5 पर, तो y इज इक्वल टू log x अपॉन log 5 लिख सकते हैं, प्लस log 5 अपॉन log x, डिफ्रेंशिएट कर लें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 5। इसका करेंगे तो log 5 log 1 अपॉन log x का प्लस log x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 माइनस log x का 1 अपॉन x, पुट कर दें x इज इक्वल टू 5, x बराबर 5, तो 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 log 5, 1 अपॉन 5 log 5 माइनस log 5 अपॉन 5 log 5 का स्क्वायर, एक log से ये पावर कट होगी, 1 अपॉन 5 log 5, 1 अपॉन 5 log 5 से ये कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्र 0, 0 तथा रेखा इतने स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण होगा। केंद्र 0, 0, स्पर्शित त्रिज्या ज्ञात कर लें, डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या, ये होगा 0 प्लस 0 माइनस 5 बटे √4 प्लस 9, तो r इज इक्वल टू 5 बटे √13। यहाँ त्रिज्या √5 है, यहाँ त्रिज्या √5 निकालना पड़ेगा त्रिज्या, हमको त्रिज्या 5 बटे √13 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 13, त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 25 बटे 13, तो आर बराबर 5 बटे √13। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परवलय इसके नियता का समीकरण, परवलय के नियता का समीकरण x इज इक्वल टू, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में है, तो x इज इक्वल टू प्लस का a होगा, प्लस का a, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 तो होगा नहीं, जब 4a होता तब 1 होता। x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। I क्रॉस A, I क्रॉस A क्रॉस I, यहाँ पर हम मान लें, लेट कर लें, लेट A इज इक्वल टू आई कैप, तो U इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये तो 0 होगा, प्लस आई जे जे
जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये के कैप के इक्वल होगा। के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ये पूरा टर्म आई कैप के बराबर होगा, प्लस के आई कैप के कैप, तो के कैप ये क्रॉस माइनस आई के जे के होगा, फिर जे आगे लिख दें, के पीछे लिख दें, तो ये आई के बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आई कैप प्लस आई कैप, टू आई कैप, टू आई कैप, कौन से ऑप्शन में हमने ए को आई कैप के इक्वल लेट किया है, तो या तो 2a लिख दे, आई कैप की वैल्यू है 2a, 2a ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दस कोटि वाले चक्रीय समूह में जनकों की संख्या, तो जितनी कोटि हो उसको फैक्टराइज कर ले, n इज इक्वल टू 10, जनकों की संख्या Qn इज इक्वल टू n, ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, P1 ये जो फैक्टर किए हैं ये P1 P2 P3 P4 होते हैं, 2 और 5, इसी को सॉल्व कर लें, जनकों की संख्या 4 मिलेगी। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x dy बाई डी एक्स, तो x लॉग लेकर सॉल्व होगा, x की पावर x इंटू लॉग लेकर सॉल्व होगा, तो लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू एक्स की पावर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर मतलब 0 0 0 दिक् कोज्जा का समीकरण दिया गया है, किसको संतुष्ट करेंगी, यही दिक् कोज्जा का समीकरण ही इसका आंसर होगा। L के जगह पुट कर दें x, M के जगह y, N के जगह z, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 y² माइनस 3z² इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जा रहा है, दिक् कोज्जा का समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तो LXY LMN की जगह पुट कर दें, वही राइट आंसर होता है। 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 संख्याएं यादृच्छा चुनी जाती हैं, लगातार होने की प्रायिकता, तो 1 से 15 तक में लगातार संख्या 1 2 3, फिर 2 3 4, ऐसे हम लेते जाएं तो 13 14 15 तक ले सकते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति 1 से 13 तक है, तो 13 बटे 3 3 संख्या लेना है 15 में से, तो 15 सी 3, तो ये 13 बटे 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, 13 से 13 कैंसिल होगा, 3 पच्चे 15, 2 सते 14, 1 बटे 5 सते 35, 1 बटे 35 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र का केंद्र दूरी क्या होगी, गुरुत्व केंद्र की केंद्र दूरी पर आज तक केवल 8 क्वेश्चन बने हैं, इनको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं, या नहीं भी याद हो तो डायरेक्ट याद रखिए, केवल 8 क्वेश्चन 8 या 9 क्वेश्चन ही बने हैं, उन सबको याद रखिए। तो अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र की केंद्र से दूरी 4a/3 पाई होगा, 4a बटे 3 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 कारों की चालों का अनुपात 2 3 4 है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में
समय का अनुपात, चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें 6, 3 4 जा 4 3 जा 6 4 3, इनके समय का अनुपात होगा 6 4 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दीर्घवृत्त इतना तथा अतिपरवलय इतने की नाभियां संपाती हों तो बी स्क्वायर का मान, दीर्घवृत्त में की नाभि प्लस माइनस ए कॉमा 0 ये इक्वल होगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 के। और अति परवलय के लिए ए ई कॉमा 0 ये इक्वल होगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर 144/25 प्लस 81/25, यहाँ माइनस बी स्क्वायर होगा तो 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 1 5, 144 81 225/25, 25 9 225, बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 तो बी स्क्वायर बराबर 7, बी स्क्वायर का मान 7 होगा। 7 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ध्यान में रखिए, ये दीर्घवृत्त के लिए है, ये अति परवलय के लिए। ऑप्शन नंबर सी बी स्क्वायर बराबर 7। इतने डाटा दिया गया है, कह रहा है माध्य 11 है, अंतिम 3 प्रेक्षण, माध्य मतलब ये x + 4 बराबर 11 तो x बराबर 11 - 4 7, तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य x + 6 होगा, 7 + 6 13। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। tan 2a का मान पूछ रहा है तो tan को दूसरी साइड भेज दें तो ये tan इनवर्स a + IB इज इक्वल टू x + i/y, यानी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y फार्मूला यूज होगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y 1 - 2a/1 - a² - b²। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऐड करेंगे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो 2a/1 - a² + b²। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2021 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।